प्रश्न है, पहाड़ों की नगरी राजस्थान के किस स्थान को कहा जाता है? तो ये डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी के नाम से। अगला प्रश्न है, कबीरपंथी संप्रदाय के बारे में सत्य है? तो कबीर वाणी इस पंथ का मुख्य ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था। बिल्कुल सही है। इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते। ये ऑप्शन भी सही है। मतलब ये कबीर पंथ से संबंधित तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? तो इसे जुलाई 1948 ईस्वी में लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1614 ईस्वी में हुई थी मानसिंह की मृत्यु। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा के 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? तो अंग्रेजों के प्रति संयोग की नीति थी, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स को अपने किले में शरण दी थी 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी कांड। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर कब भेजा था? तो 1903 ईस्वी में चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर भेजा था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में महान सेनानी त्यात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया था? तो दिसंबर 1858 ईस्वी में दूसरी बार प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर की तरफ से मिर्जा राजा मानसिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? तो 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मेणाओं को पराजित करके आमेर को कछवाहा की राजधानी बनाया था? तो ये कोकिल देव ने बनाया था, मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवाहा की राजधानी। अगला प्रश्न है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने किया था अकबर की सेना का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार निम्न में से किस जिलों में फैला हुआ है? तो ये आपके उदयपुर में गोगुंदा से लेकर राजसमंद में कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है भोराट का पठार। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो सन 1983 ईस्वी में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो महमूद पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अघोरी जो शमशान में रहते हैं संबंधित है? तो ये कपालिक से संबंधित है, अघोरी जो शमशान में रहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? तो ये वाणी ग्रंथ में है लालदासी संप्रदाय के उपदेश। राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित है? तो ये कुलजय स्वरूप में संकलित है परिणामी संप्रदाय के उपदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम था? तो ये राम किशन जी था रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन है? तो वर्तमान में रुणेचा को ही रामदेवरा कहते हैं। बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव का जन्म
बाड़मेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव को सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य था, ये भी सही है। मतलब ये दिए गए तीनों ही कथन बाबा रामदेव से संबंधित सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पर गोगा जी का मेला लगता है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दशहरा त्यौहार है, जो कि अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। तो ये वेणेश्वर के शिव मेले को कहते हैं भीलों का कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अघोरी से संबंध में सत्य कथन है। तो शमशान में रहने वाले लोगों को अघोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो अजमेर में आए थे सबसे पहले महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की गई थी, और ये यहाँ के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, और इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? तो ये जून 1665 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 18 मार्च 1948 ईस्वी में हुई थी मत्स्य संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था वर्तमान राजस्थान, और इसका निर्माण 7 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये 1433 ईस्वी में हुआ था महाराणा कुंभा का राज्यारोहण। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? तो ये 16 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये राव जोधा के द्वारा चिड़ियाटूप पहाड़ी पर 1459 ईस्वी में जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर मेहरानगढ़ का किला बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर के साथ विवाह किया था जोधाबाई का। अगला प्रश्न है, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? तो कानड़ देव को पराजित किया था, जो कि जालोर का शासक था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो संत लालदास जी थे, जो कि मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है, 1948 ईस्वी में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? तो अलवर में थी मत्स्य संघ की राजधानी। अगला प्रश्न है, सन 1938 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो ये जय नारायण व्यास ने किया था मारवाड़ लोक परिषद का गठन। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में प्रबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तो इसे तेजाजी पशु मेला कहते हैं, परबसर नागौर के पशु मेले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रोनेचा की मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना है, जो कि सुखी समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो ये आपके सपेरा जाति से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को
सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है? तो पुष्कर सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है विदेशी पर्यटकों को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये आपके ओसिया में स्थित है सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रणकपुर के मंदिरों का निर्माता कौन था? तो ये धन्ना सेठ था, जिसने रणकपुर के जैन धर्म से संबंधित मंदिर बनवाए थे। और ये कहाँ स्थित है? ये आपके पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? तो ये पौष माह में करते हैं घूघरे मेले का आयोजन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बार बीज मेले का आयोजन आदिवासी कब करते हैं? तो ये दीपावली के 1 महीने बाद बार बीज मेले का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक है। तो ये जीजा देवी है, जो कि आई पंथ की प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विमल शाह ने करवाया था आदिनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये आपके बैसोरगढ़ स्थान पर स्थित है नीलकंठ महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? तो ये आपके जालोर में स्थित है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका कोलायत, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है, यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं? तो ये सहरिया जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं, और इस जाति में सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके झुंझुनू में लगता है रानी सती का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो ये मेवाड़ के दुलेव गांव में लगता है केसरिया नाथ जी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये गोगा मेड़ी में लगता है गोगा जी का मेला।